एक तो देखो जो आपने पढ़ा होगा, यानी एक को x मान लिया, एक को y, x प्लस वाई बराबर 48, x प्लस का y बराबर है, यानी एक को 2x प्लस का y बराबर 48, 4x प्लस का y बराबर 2y बराबर 120। तो इनको समीकरण 1 व 2 को a के गुणांक बराबर करके सरल करोगे तो x और y के मान आ जाएंगे। जो x गाय को माना था तो गाय का संख्या हो जाएगी, y मुर्गों को मानोगे तो उसका हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट देखो, मैथ वाला थोड़ा लंबा पड़ेगा इसलिए नहीं बताते हैं, सीधा बता देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार का आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पैरों की संख्या को हाफ कर देते हैं, यानी पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके सिर माइनस कर देते हैं, यानी हेड माइनस कर देते हैं। पैरों की संख्या कितनी थी हमारे पास 120, 120 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 120 को 2 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आया 60, 120 को हाफ किया तो 60, और सिर कितने थे 48, तो 60 में से 48 गए तो क्या बचे 12। तो आपके पास गायों की संख्या कितनी होगी 12। एक बार दोबारा देखें, पैरों की संख्या अपॉन में 2, यानी पैरों की संख्या को हाफ कर देते हैं और हेड को माइनस कर देते हैं। 60 माइनस का 48 तो 12, सिर तो 48 थे, पैरों की संख्या 120 थी, हाफ किया तो 60 हो गया। यानी जो संख्या इस प्रकार निकल के आती है वो 4 पैरों वालों की निकल के आती है, यानी 4 पैरों का जो भी पशु दिया गया उसके लिए निकल के आती है। तो 12 गाय होंगी, 48, 60 में से 48 गए तो कितना बचा 12 गायों की संख्या होगी। गायों की संख्या कितनी होगी 12। आपके पास टोटल कितने थे ये बताओ आप मेरे को इस क्वेश्चन में कि टोटल पशु कितने थे, पशु या जानवर जो भी मिला के आपके पास कुल कितने थे। अगर आपके पास सिर 48 हैं, तो टोटल संख्या कितनी होगी 48 ही तो होगी, सिर एक ही तो होता है। तो टोटल 48 थे, उसमें से 12 गाय हो गई, तो मुर्गे कितने बचे 36। तो आपके पास मुर्गों की संख्या 36, गायों की संख्या 12 होगी। मुर्गों की संख्या 36 और गायों की संख्या 12 होगी। इस प्रकार से अपन करते हैं 4 और 2 में दिया हुआ हो तो। चलो यहाँ तक लिखो क्वेश्चन को, इसके बाद अपन इसको रफ कर लेते हैं और आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को स्टॉप करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चलते हैं अपने। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो दोनों संख्याओं में है तथा लिख लो दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें। दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें तो अनुपात 9:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी सबसे छोटी या फिर छोटी संख्या ज्ञात करो। इन दोनों में जो अनुपात दे रखा है उनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो अनुपात समानुपात में जितने कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए, एक एग्जाम्पल करवा दिया। आपके पास जो भी गाइड है उससे आप क्वेश्चन देखें और इसी तरीके से आप जरूर करें। जिस प्रकार रीट में दे रखा था अनुपात समानुपात, उसमें आप देखोगे गाइड उठा के तो उसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये देख लिया तो आप देखो किस प्रकार से दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी संख्या मान ली अपन फर्स्ट और सेकंड। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें। दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें तो अनुपात क्या हो जाता है 9:11 हो जाता है। क्या हो जाता है 9:11।
देखो इस टाइप से आपने क्वेश्चन कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जिस प्रकार की हर में 2 जोड़ देते हैं और अंश में भी 2 जोड़ देते हैं तो अनुपात 10 और अनुपात 11 बन जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। आपने कक्षा 10 में थोड़ा याद करो, आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से था। तो 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:5 है। तो देखो मैं इसको 4/5 लिख सकता हूँ। 4:5 को मैं 4/5 लिख सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और इनमें 5 जोड़ दें, इन दोनों में 5 जोड़ दें। तो देखो किस प्रकार जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया 5 और ये जोड़ दिया 5, परंतु इस प्रकार अपन नहीं जोड़ते हैं। जब 5 जोड़ना हो तो यहाँ ए लगाना पड़ेगा अपने को। 4a/5a था, यहाँ से किसी का तो मान ज्ञात करेंगे तो ए का अपन मान ज्ञात कर लेंगे। 4a/5a, दोनों में 5 जोड़ दिया। तो आप आगे इस प्रकार मत कर देना कि 5 और 4 9a, इस प्रकार नहीं होगा। जब यहाँ ए लगा हो, यहाँ बी लगा हो, यहाँ सी लगा हो, तो जो पास में आपके पास वैल्यू है उसको आप ऐड नहीं कर सकते। यानी इस प्रकार हो तो आप ऐड कर सकते हो, 5 + का 5, दोनों अचर पद हो तो आप ऐड कर सकते हो। एक आपके पास चर पद है, एक आपके पास अचर पद है, तो अचर पद में चर पद को आप नहीं मिला सकते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 9a मत कर देना। ये होगा 4a + 5 है तो ये 4a + 5 ही रहेगा, और ये 5a + 5 है तो ये यही रहेगा। इसमें आप 10a नहीं कर सकते। अचर पद में चर पद नहीं जोड़ सकते, यानी चर जोड़ सकते हैं, चर जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखो, इसकी अपन एक दिन स्पेशल मैथ की क्लास लेके आएंगे, उसका वीडियो आप जरूर देखना। 4a + 5/5a + 5 है तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, 5 जोड़ने के बाद इनका अनुपात 9:11 हो जाता है। यानी इसको किस प्रकार लिखोगे, अनुपात में दिया हुआ है तो 9/11 लिख सकते हो, 9/11 लिख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, अनुपात में दिया हुआ है। तो अब अपन इसका वज्र गुणा कर लेते हैं। देखो 11 को 4 से इस प्रकार हो तो ये जो वज्र गुणा कर रहे हैं ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, न कि एक के साथ, जबकि दोनों के साथ होगा। यानी 11 को 4 से किया तो 44a + 11 को 5 से किया तो 55 बराबर क्या आएगा। अब पहले ये गुणा करते हैं वज्र गुणा में, फिर करेंगे इसको तो 9×5 = 45, यानी ये होगा 45a + 9 को 5 से करोगे तो 9×5 = 45। 9 को एक बार 5a से होगा, 9 का एक बार मल्टीप्लाई 5 से होगा। तो a यानी चर पद एक साइड में कर लेते हैं, अचर पद एक साइड में कर लेते हैं। यानी ये 44a किसका 44a है और ये 45a है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा। देखो 44a - का 45a, ठीक है, ये होगा 44a - का 45a, बीच में चिन्ह बराबर का है। ये देखो 45 यहाँ था और 55 को इस साइड में लेके आते हैं, यानी ये देखो दोनों चर हो गए, अचर और इस साइड में चर। तो 44 में से 45 गया तो कितना बचा, a बचा, वो किसका माइनस का बचा, किसका 44 में से -45 जाएंगे तो -1 बचेगा। 1 की जगह अपन a लिख लिया, यहाँ a था, और 55 में से 45 गए तो कितना बचा, 10 बचा, वो भी किसका माइनस का। देखो 55 बड़ा होता है, वैसे चिन्ह को एक बार भूलें तो 55 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या निकल गया, यानी 10। a बराबर क्या निकल गया आपका 10। अगर a का मान 10 है, अपने को क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो इन अनुपात में जो संख्या छोटी होगी उसी का आगे छोटी संख्या आएगी। अनुपात किसका छोटा है, 4 का छोटा है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 40 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50। यानी अगर दोनों का अनुपात पूछे तो 40:50। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 4 से गुणा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 5 से गुणा। बड़ा 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे, छोटी पूछ रहा है तो 4, छोटा है तो 4 से गुणा कर देंगे। छोटी संख्या होगी 40, बड़ी संख्या होगी 50। इसको इस प्रकार भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोनों का अनुपात पूछे तो 4:5 होगा, अगर दोनों का अनुपात भी पूछे तो ये अनुपात होगा 4:5। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आप इनको एक बार लिख लें। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन को लिखें।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, दो बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात, दो बर्तनों में नमक व पानी के, दो बर्तनों में, देखो क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि दो बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात, दो बर्तनों में मिश्रण है ये, नमक व पानी का अनुपात 3:4 तथा 2:7 है। तो इन दोनों को इन दोनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डालें तो अनुपात क्या होगा, यानी नमक और पानी का अनुपात है क्या होगा, नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लें। दो बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 3:4 तथा 2:7 है। तो दोनों बर्तनों को मिलाकर, इन दोनों के मिश्रण को या फिर मिलाकर तीसरे बर्तन में डालें तो अनुपात क्या होगा, यानी मिश्रण का अनुपात क्या होगा, मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखो किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन आपका। दो बर्तनों में नमक व पानी डालना है, ठीक है। आपके पास कोई दो बर्तन हैं और ये बर्तन है आपका तीसरा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें नमक और पानी का, नमक व पानी का मिश्रण का अनुपात क्या था, 3:4 और 2:7, यानी 3 नमक 4 पानी, 2 नमक 7 पानी। और तीसरे में डालना है, इन दोनों को मिला लिया दोनों बर्तनों को, और तीसरे बर्तन में डालें तो कितना नमक होगा और कितना पानी होगा। एक बार यहाँ दोबारा देखें, जिस प्रकार मान लो इसमें 3 लीटर नमक है और 4 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें 2 लीटर नमक व 7 लीटर पानी है, दोनों को मिला लिया, आसानी से मिश्रण हो जाएगा। इसके बाद अपन इसमें डाल रहे हैं तो फिर देखेंगे कि तीसरे बर्तन में कितना नमक और कितना पानी हो जाएगा। देखो इसके लिए दो कंसेप्ट होते हैं, कल अपन पढ़ेंगे मिश्रण का टॉपिक, उसमें भी एक बार इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ये अनुपात का क्वेश्चन है, बस उसमें सीधा पूछा जाएगा। तो देखो इसमें दो कंडीशन लागू होती हैं। अगर आपके पास इस प्रकार से होता है, इन दोनों का योग देख लो क्या होता है, 6, 3 और 4 कितने, 7 और 7, 8, 9, इन दोनों का योग कितना, 9। इन दोनों को मिलाया तो कितना हो रहा है, 7, इन दोनों को मिलाया तो 9 हो रहा है। अगर इन दोनों का योग, मान लो अगर इन दोनों का योग 7, 7, 8, 8, 9, 9, अगर दोनों का योग समान होता है तो आप सीधा का सीधा नमक में नमक और पानी में पानी मिला दो, आपका अनुपात आ जाएगा। एक बार दोबारा सुने, अगर इसमें इन दोनों का योग 7, अगर इन दोनों का योग 7, अगर इन दोनों का योग 8, अगर इन दोनों का योग 8, मान लो कि दोनों का अनुपात को मिलाने से समान आ रहा है, ये भी 7, 7 आ रहा है तो ये भी 7, 7, ये 10, 10 आ रहा है तो ये दोनों का योग भी 10 आना चाहिए। जो मैंने 7 और 9 लिख रखा है, वहाँ दोनों अगर समान संख्या हैं तो नमक में नमक और पानी में पानी जोड़ दो, आपके पास अनुपात आ जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो 7 है और ये 9 बन रहा है, तो इस प्रकार से तो अपन नहीं कर सकते। तो समान नहीं बन रहा हो तो आप देखो किस प्रकार से करते हैं अपन।
इसका मतलब ये हो गया भैया कि 7 में से 3 भाग तो किसके हैं, नमक के हैं। 7 में से 3 भाग तो नमक के हैं और 7 में से 4 भाग किसके हैं, पानी के हैं। इसका मतलब इस प्रकार होता है, अगर ये दोनों अलग अलग हो तो 7 में से 3 भाग नमक का और 7 में से 4 भाग पानी का। ये देखो 9 में से 2 भाग तो आपके पास है नमक का और 9 में से 7 भाग है आपके पास पानी का। बस इतना ही करना है आपको, इनको डिवाइड कर देना है। अब आप नमक में नमक जोड़ दो, पानी में पानी जोड़ दो, जो आपके पास अनुपात आएगा वो अनुपात हो जाएगा तीसरे बर्तन का। नमक में नमक जोड़ देते हैं, यानी देखो 3/7 प्लस का 2/9। नमक में नमक जोड़ रहे हैं, देख लो, और पानी में पानी जोड़ दो। नमक में नमक जोड़ दो, नमक में नमक मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा, जोड़ दो, इनका अनुपात आ जाएगा। अनुपात है 4:7 प्लस का 7:7/9। देखो 4/7 प्लस का 7/9 और बीच में चिन्ह अनुपात का, इनको जोड़ कर दो, इनका जोड़ कर दो, जो आपके पास अनुपात आएगा वो तीसरे बर्तन के मिश्रण का अनुपात होगा, नमक व पानी के मिश्रण का अनुपात होगा। इसको जोड़ना आपको आना चाहिए। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 7 निम 63, एलसीएम आया 63, 7 निम 63, 9 3 27, 9 को 7 से डिवाइड किया तो 7 7 दूनी 14, अनुपात ये भी आएगा 63, 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 चौक 36 प्लस का 7 7 49। ये देखो 36 प्लस का 49, ये जोड़ोगे तो आपके पास हो गया 5 यानी 45। ये तो कितना हो गया 45, अनुपात ये हो गया 5, ये हो गया 8, 6 7 8 यानी 85। ये आपके पास होगा 45:85। क्या होगा 45:85, 63 से 63 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आएगा जब दोनों का सामान्य हो तो। ये था हमारा मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। इनको आप लिखो, इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन किस प्रकार है, दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 3:4 है तथा इनके वर्गों का योग 400 है। इनके वर्गों का योग 400 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। छोटी बड़ी संख्या पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। अंतर का मतलब माइनस होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। छोटी बड़ी पूछे तो जो संख्या छोटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो अपन किस प्रकार करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड आपके पास दो संख्या हैं, इनका अनुपात दे रखा है 3:4 और क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वर्गों का यानी स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इनका योग करना है। वर्गों का योग यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16। वर्गों का योग कितना दे रहा है 400, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, 400 के बराबर है। अगर इनका वर्गों का योग दे रखा है तो अपन अकेला 9 का स्क्वायर नहीं करेंगे, अपन करेंगे 9x स्क्वायर और ये भी करेंगे अपन 16x स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 25x की स्क्वायर, 25x स्क्वायर बराबर 400। तो आपके पास x स्क्वायर बराबर क्या है, यानी 25 का 400 में भाग देंगे तो कितना आया 16। अगर x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर होगा √16, इसका मान होता है 4, यानी x बराबर क्या निकल के आया 4। x बराबर क्या निकल गया 4। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12, कितना आया 12। अगर बड़ी संख्या पूछे तो 4 को 4 से गुणा किया 16, छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 16। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता कि छोटी संख्या क्या है तो 12, बड़ी संख्या पूछता तो 16, दोनों का योग पूछ रहा है तो 16 प्लस का
12 को 16 प्लस 12 को जोड़ देते हैं यानी 28। दोनों का योग पूछा था तो दोनों का योग क्या होगा 28। अगर दोनों का अंतर पूछता तो माइनस कर देते, योग पूछ रहा तो जोड़ कर देते हैं। छोटी संख्या पूछता तो 3 से गुणा, बड़ी संख्या पूछता तो 4 से गुणा। इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, संख्या अलग अलग हो सकती है, डिपेंड इस पर करेगा। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, आप इसको साथ साथ लिखते रहें। देखो आगे क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो किस प्रकार लिखेंगे। 2 भाइयों M व N की आयु का अनुपात 6:7 है। 2 भाइयों M व N की आयु का अनुपात 6:7 है तथा 6 वर्ष पश्चात आयु का योग 9:10 आयु का योग 9:10 हो जाता है, तो दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करो। अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, छोटा बड़ा पूछ सकता है। अंतर ज्ञात करो, अंतर का मतलब होता है माइनस। देखो किस प्रकार से करेंगे। 2 भाइयों के M और N, ठीक है। आयु का अनुपात क्या दे रखा है 6:7 है, यानी आयु का अनुपात क्या है 6:7 है। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने पहले भी किया था। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 9:10 हो जाता है। इस प्रकार का अपन क्वेश्चन किया था। इसको लिख सकते हैं अपन 6:7 को 6/7 लिख सकते हैं। अनुपात में मैंने पहले बताया था अनुपात को भिन्न में चेंज करना, और ये भिन्न है, भिन्न को अनुपात में चेंज करना। तो यहाँ अपन ए लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपने को क्या बोला है 6 वर्ष पश्चात, तो 6 ऐड कर देते हैं। 6 वर्ष पहले का बोलता तो 6 माइनस कर देते, पहले का मतलब माइनस, पश्चात का मतलब प्लस। इसके बाद क्या बोल रहा है 2 भाइयों का अनुपात 6:7 था आयु का। 6 वर्ष पश्चात इनका अनुपात क्या हो जाता है 9:10, यानी 9/10 हो जाता है। क्या हो जाता है 9/10। 9:10 को लिखेंगे 9/11। वही तरीका अपन वज्र गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा 10 के साथ करेंगे इस प्रकार। तो 6 को 10 से गुणा किया तो 60A, प्लस 6 को 10 से किया तो 60 बराबर 9 को 7 से किया तो 7 × 63A, और 9 को 7 से किया तो सही है 63A, और 9 को 6 से करोगे तो 9 6 54। देखो 9 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 9 को 7 × 63, 6 × 54, ठीक है। यहाँ तक एक बार लिख लें इसको साथ साथ ही। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। देखो ये आएगा आपका 60 प्लस का 60 बराबर 63A प्लस का 54A, यानी ए घटा लेते हैं तो 60A माइनस का 63A बराबर होगा आपका 54 माइनस का 60, यानी 60A में से 63A तो ए गया तो कितना ए बचा, 60 में से 63 गया तो 3 और ए, 60A माइनस 63A यानी कितना बचा माइनस का 3A, माइनस का बचेगा। और 54 में से 60 जाएंगे तो 6 बचा किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए का मान क्या आया 6/3, यानी ए का मान निकल गया आपके 1 3 2 3 6, यानी 3 से डिवाइड किया तो 2 क्या निकल गया 2 3 दूनी 6, ए का मान क्या निकल गया 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करना है, दोनों की आयु का अनुपात क्या था पहले वो पता होना चाहिए, फिर अपन इसका अंतर ज्ञात करेंगे। अनुपात क्या था इसको अपन 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। अगर अनुपात ज्ञात करना तो भी 2 से गुणा, अंतर ज्ञात करना तो भी 2 से गुणा, योग ज्ञात करना तो भी 2 से गुणा। अगर छोटा बड़ा पूछता तो इसको अलग रख देते, इसको अलग रख देते, यानी 6 दूनी 12,
प्लस का 7 दूनी 14। अगर योग पूछता तो इस प्रकार कर देते 6 7 8 2 यानी 28 था। दोनों का योग पूछता तो 28। अपने को क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा देखो, यानी एक ये तो कितना हो 7 दूनी 14, सॉरी ये 14 हो रहा है, 12 प्लस का 14, ठीक है। ये तो 14 आएगा और ये कितना है 6 दूनी 12, तो अंतर कितना आएगा 2। अंतर का मतलब माइनस करना होता है, यानी 14 माइनस का 12, तो अंतर कितना 2। तो इनकी आयुओं का अंतर क्या हो जाएगा 2। एक बार दोबारा देख लें, इनको 2 से गुणा किया तो 12, इनको 2 से गुणा किया तो 14, अंतर पूछ रहा है तो माइनस करना है, 14 माइनस का 12 2, तो दोनों की आयुओं का अंतर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही अनुपात समानुपात में। इसके बाद अपन लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास। पहले अपन मिश्रण का डालेंगे, फिर 2-4 टॉपिक और बचे अपना मैथ में, 4-5 टॉपिक और हैं। रीजनिंग में बहुत से टॉपिक डाल दिए गए हैं और मैथ्स में भी डाल दिए गए हैं। इसके बाद अपन इनका एक बार दोबारा से क्वेश्चन लेके आते हैं। प्रत्येक के एक बार अपन कंसेप्ट और एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। इसके बाद अपन इनके क्वेश्चन लेके आते हैं। आपके पास जो भी गाइड है उससे आप क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।